स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, सीईओ, कोच, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं कई वीडियोस लगातार बना रहा हूं। मेरे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, मुझसे चर्चा करते हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। चाइना वाला वीडियो मेरा वायरल हो गया। लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि चाइना के खिलाफ हमारे लोग क्या करें। लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट के अंदर, सस्ता सामान लेकर के बहुत लोग आ गए, हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। आज का वीडियो है डिस्काउंट दिए बिना बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। निश्चिंत रहें, अगले 5 स्टेप्स के अंदर मैं शेयर करूंगा कि आपकी मार्केट के अंदर डिस्काउंट दिए बिना आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि चाइना के लोग सस्ता माल बेच रहे हैं, अच्छा माल बेच रहे हैं, कम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो हम क्या करें। मैं आपको आज बताना चाहूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बड़ा बिजनेस, मल्टीप्लाइड बिजनेस, बड़े अकाउंट और कस्टमर्स एक्वायर करने के तरीके शेयर करूंगा कि लार्ज अकाउंट ऑफ कस्टमर्स को एक्वायर कैसे किया जाए। मेरे पिछले वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा, डॉक्टर बिंद्रा बड़ा मुश्किल है, हमारे यहां पे कंपटीशन ना बहुत ज्यादा है, मैं धंधा करता हूं कैश में, मैं कैसे बिजनेस को बढ़ाऊं, समझ नहीं आ रहा। आप लोग आके मुझसे वर्कशॉप में जब प्रश्न पूछते तो मैंने उनको उत्तर दिया। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देना इज नॉट द ओनली वे। डिस्काउंट देना होता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, हवा हवा में, बाहर बाहर काम करना। धीरे धीरे मेरे वीडियोस देखिएगा, कई वीडियोस मैं इन सॉल्यूशंस पर डालने वाला हूं। मैं डिटेल में आपको बहुत नीचे लेके जाऊंगा कि कैसे कस्टमर की उस नब्ज को पकड़ा जाए जिससे कस्टमर का आपके साथ काम करना मजबूरी और जरूरी हो जाए। तो 5 स्टेप्स हैं और पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर। इसका अर्थ हुआ आपका जो कस्टमर है, कोई भी व्यापार कर रहे हैं आप, चिंता मत करिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, आपका जो कस्टमर है वो क्या करने से सफल होता है, उसके धंधे के अंदर मनी मेकिंग मॉडल क्या है। आपका जो कस्टमर है वो पैसा कमाता कहां से है, उसकी कमाई कहां से हो रही है। आपका जो कस्टमर है वो सब चीज़ों से पैसा नहीं कमाता, ढूंढिए उसके व्यापार के अंदर, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। माल बेचना आपका काम नहीं है, आपके कस्टमर के बिजनेस को सफल बनाना आपका काम है। ध्यान दीजिएगा, माल बेचना तो वो तो रोड साइड वेंडर भी आके अखबार बेचता है, नारियल की गरी बेचता है, पानी की बोतल सड़क पे गली में लोग बेचता है, वो आपका काम नहीं है। ठेले वाले का काम नहीं है आपका माल बेचना, ट्रांजैक्शनल नहीं काम करना है। ढूंढिए कि आपका कस्टमर का बिजनेस कैसा है अंदर से, उसके बिजनेस के अंदर थोड़ा घुसने का प्रयास करिए। बिकम अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ योर कस्टमर बाय एंटरिंग इनटू हिज बिजनेस एंड आइडेंटिफाई कि आपका कस्टमर पैसा क्या करने से कमा सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो अपने कस्टमर का बिजनेस जानते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, नहीं जानते हैं। 95% क्लाइंट्स के साथ जब मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूं, कस्टमर आते हैं मेरे साथ में, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उनके कस्टमर के बिजनेस को। यकीन मानिए कुछ सेल्स के लोगों को पता है, लेकिन वो भी बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर डिस्काउंट की देने की कोशिश करते हैं, स्कीम पकड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको उधारी देने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर्स कस्टमर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। काफी लोग जो है ना कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने में लगे, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा, मेरा प्रोडक्ट बड़ा सुंदर, मेरे प्रोडक्ट में बहुत बेनिफिट है, मेरा प्रोडक्ट बड़ा कमाल है। ये केवल एक लेवल की सेल्स होती है, B2C में चलेगी, B2B में और बड़े बिजनेस में नहीं चलेगा। प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, फिर कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी कि आपका कस्टमर कैसे पैसा कमाता है और आपका कस्टमर जिसको अपना माल बेच रहा है ना, वो कैसे पैसे कमाता है। तो ये आपको एक सक्सेस चेन बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। वन मोर टाइम, कम ऑन, सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। आपको, यू डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन, यू एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। और जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आप कंसल्ट करते हैं सामने वाले के साथ में कि आपका कस्टमर किस चीज से सफल होता है, पहले तो वो ढूंढ लो, फिर आपके कस्टमर का कस्टमर किस चीज से सफल होता है वो ढूंढ लो। अगर आप अपने कस्टमर और अपने कस्टमर के कस्टमर दोनों को सफल बनाने में कामयाब हो गए ना अपनी सर्विसेज के माध्यम से, तो ये जो आपका डायरेक्ट कस्टमर है ये आपको कभी छोड़ेगा नहीं, उसका आपके साथ काम करना मजबूरी जरूरी दोनों हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूं, ये जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, यकीन मानिए ये $1 मिलियन कंटेंट है।
ग्लोबल बेस्ट यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जो कंटेंट पढ़ा रही हैं, वो कंटेंट आज मैं अपने देश के छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। अप्रिशिएट करिए कि ये बड़ा काम आएगा आपको। आप सफल तब नहीं होंगे जब आपका कस्टमर खाली खुश होगा। आप सफल तब होंगे जब आप अपने कस्टमर के कस्टमर तक की रिक्वायरमेंट को अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके कंट्रीब्यूशन में बड़ा वैल्यू सक्सेस का क्रिएट करें। इसको बोलते हैं सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। सो यू एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। माल बेचना, पैसा लेना, ये बहुत सुपरफिशियल है। तीसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर ऑल्सो। बाहर के बिजनेस एक्सपेंशन के तरीके से आपको मैं बाहर निकाल रहा हूं। पहला भी जरूरी है, दूसरा भी और तीसरा भी। कस्टमर को समझना, कस्टमर को समझना, कस्टमर के कॉम्पिटिटर को बहुत डिटेल में उसकी प्रोफाइल में एंटर करना। आपके कस्टमर के जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बिजनेस में भी प्रवेश करने का प्रयास करिए। ढूंढिए कि आपका कस्टमर का कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है, और जो टॉप कॉम्पिटिटर है ना आपके कस्टमर का, वो किन पॉलिसीज के कारण सफल हो रहा है, वो क्या करने से सफल हुआ है। तो कस्टमर के कॉम्पिटिटर का बिजनेस मॉडल भी आपको पहचानना पड़ेगा, और उसको भी अपनी सॉल्यूशनिंग के अंदर, जो आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करके बेचने का प्रयास करेंगे, जो सॉल्यूशन डिजाइन करके बेचने का प्रयास करेंगे, उधर से भी आइडियाज लेकर के फिर इंटीग्रेट करिए अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बना के बेचने से पहले। तो इन 3 स्टेप्स में कॉमन बात है कि आपको तीनों के मनी मेकिंग मॉडल को पहचानना होगा। मैं आपको, क्योंकि वीडियो ना ज़्यादा लंबा मैं बना नहीं पाता, बड़ा हेल्पलेस महसूस करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको आना है तो लीडरशिप की ये जो 6 महीने का हमारा प्रोग्राम इस समय बहुत सफल हो गया है। हर बार हर बैच ओवर बुक हो रहा है। पिछला बैच भी ओवर बुक हो गया था। अगर आप चाहते हैं तो समय से कॉल करके अपनी सीट बुक कर लें, क्योंकि 6 महीने का प्रोग्राम है। हर हफ्ते मैं आपको प्राइवेट असाइनमेंट वीडियो शेयर करता रहूँगा। आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ हम प्राइवेट असाइनमेंट वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में हम आपको एक असाइनमेंट कोच भी देते हैं। 6 महीने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट। मैंने जितनी उम्मीद करी थी उससे बहुत ज़्यादा सफल हो गया है। अच्छा, ये पहले 3 स्टेप कंप्लीट हो गए ना आपके। अब चौथा स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब आपको फोकस, प्राइस, डिस्काउंट, स्कीम, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट, इस पे बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको फोकस करना है आपके कस्टमर का ग्रॉस मार्जिन, आपके कस्टमर का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, आपके कस्टमर के जीवन में इन्वेंट्री टर्नओवर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं आप, उसका ग्रॉस मार्जिन, कैश फ्लो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या आप उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में कोई ट्राई मार सकते हैं, क्या आप उसका नया कस्टमर एक्विजिशन या एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिटेंशन की बात कर सकते हैं। फोकस उसको डिस्काउंट देने की बजाय उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ब्रांड इक्विटी, वेलोसिटी, वो तरीके ढूंढिए जिनसे उसके बिजनेस में टर्नओवर बढ़ जाए, उसके बिजनेस में ज्यादा बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। थोड़ा उसकी नजर से देखिए, फिर बिजनेस प्लान बनाइए, फिर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा कर सारे कॉर्पोरेट यही करते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं फिर से, सारे बड़े कॉर्पोरेट ये करते हैं, पर चवन्नी लाल व्यापारी जो है वो फिर डिस्काउंट देके फट से बिजनेस करने की कोशिश करे। कमजोर सेल्समैन भी यही गलती करता है, वीक मार्केटिंग की टीम भी यही काम करती है। ये ट्रेड डिस्काउंट, ये ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट पीरियड दे देना या माल सस्ता करके बेच देना, ये सारे कमजोर उपाय हैं। अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक तो वीडियोस मेरे YouTube के देखते रहिए, मैं इन पे कई केस स्टडीज बना रहा हूं। दूसरा तरीका यह है, आप मेरे कुछ आइकॉनिक पावरफुल इस लीडरशिप प्रोग्राम में आइए, जहां पे आपका लाइफ बदलने की गारंटी मैं लेता हूं, जहां मैं देखता हूं कि आपका बिजनेस हम पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आप आकर के हमारे को ज्वाइन करते हैं। और मेरा फाइनल और 5वां पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर टाइम, कम ऑन, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। इन सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस के अंदर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करिए उनके माइंडसेट और स्किल सेट के अंदर, कि कैसे आप कस्टमर सेंट्रिक बन सकें। कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अर्थ है कस्टमर्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर शुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कस्टमर्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर शुड बी द फाउंडेशन ऑफ योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। इसका अर्थ है आपका हर डिपार्टमेंट को क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके सबसे बड़े कस्टमर को कंट्रीब्यूट करने के लिए उस डिपार्टमेंट का रोल क्या है। वन मोर टाइम, आपके डिपार्टमेंट्स की रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी इस पे निर्भर करनी चाहिए कि आपके जो सबसे बड़े कस्टमर्स हैं, हर डिपार्टमेंट उनको सफल बनाने के लिए क्या कर रहा है। बोर्डरूम में जाइए, मीटिंग करिए, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करिए, सारे अपने मैनेजर्स को बैठाइए, उनसे पूछिए हाउ इज योर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उनसे पूछिए कि आपका डिपार्टमेंट मेरे सबसे बड़े कस्टमर के लिए क्या कर रहा है और क्या अच्छा कर सकता है। यानी कि मेरा कस्टमर जिस चीज से सफल होता है उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपका डिपार्टमेंट अभी तक क्या कर रहा है, आगे और क्या कर सकता है, क्या परिवर्तन ला सकता है। तो आपकी टीम के अंदर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, वो लोग बैठ के आपस में थोड़ा चर्चा करेंगे और हो सकता है उसी समय कुछ गेम चेंजिंग आइडियाज आ जाएं, जिससे आपका ये केवल सेल्स का काम नहीं है माल बेचना, ये केवल कंपनी के ओनर का या सेल्स की टीम, मार्केटिंग की टीम का काम नहीं है माल बेचना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी जरूरी है। आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन इसी पे निर्भर करना चाहिए कि कस्टमर के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को कंट्रीब्यूट करने के लिए हर डिपार्टमेंट को रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी साफ होनी आवश्यक है। इस सब्जेक्ट पे मैं 2 वीडियोस अभी और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टेम्पलेट्स दूंगा। अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं या देश में बहुत ही छोटे एंटरप्रेन्योर हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे मेरा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो ऐसे कुछ टेम्पलेट्स मैं आने वाले समय में और दूंगा। ऑफ कोर्स मेरी टेक्नोलॉजी की टीम ने आपके लिए स्कीम निकाली है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इस 6 महीने के लीडरशिप फनल को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आएंगे तो आपकी सफलता, आप कई एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठेंगे ना, और भी कई व्यापारी होंगे या और भी कई टॉप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होंगे जिनके साथ बैठ करके हम कई केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, आपको मैनुअल्स देंगे और आपको 6 महीने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे देते हैं जिससे आप और सफल हो सकें। अच्छा, सेल्स और मार्केटिंग की टीम को बिजनेस थिंकर और बिजनेस एक्यूमेन कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर मैं शीघ्र ही एक वीडियो डालने वाला हूं। मेरा यहां लक्ष्य एक ही है कि चाहे देश में चाइनीज माल आ जाए या बहुत सस्ता माल आ जाए, आप प्रीमियम प्राइस पे भी अपने माल को कैसे बेच सकते हैं। इस प्रकार अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो चाहे चाइना का सस्ता माल आ जाए या कोई और कॉम्पिटिटर सस्ता माल लेके आए, अगर आप वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे तो आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। वन मोर टाइम, अगर आप वैल्यू ज्यादा क्रिएट करके अपने कस्टमर के जीवन में तो प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। खाली डिस्काउंट के सुपरफिशियल लेवल को छोड़ के उसके धंधे के डिटेल में घुस जाइए जहां से आपको वैल्यू ज्यादा क्रिएट करने की संभावना मिलेगी, जिसको बोलते हैं सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। आप उसको सफल बनाने की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। यह मत सोचिए कि मेरा माल ज्यादा कैसे बिके, यह सोचिए कि उसको सफल बनाने में अपने माल बेचने के तरीके में और माल में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। चिंता मत करिए, कोई डिस्काउंट की चिंता मत करिए, करोड़ों रुपए का प्रीमियम आप चार्ज कर सकते हैं अगर इन 5 स्टेप्स को ध्यान से समझ गए तो। मेरा लक्ष्य है छोटे छोटे गांव के गरीब का बच्चा जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड नहीं जा पा रहा है या किसी कारण से IIM अहमदाबाद भी नहीं जा सका, पर वो चाहता है कि मैं टॉप क्लास बिजनेस नॉलेज इसी गांव में रहते रहते ले लूं। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार के वीडियोस बनाए हैं जहां मैं टॉप क्वालिटी कंटेंट फ्री में देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अपने देश को आगे चल के कुछ और शक्तिशाली एंटरप्रेन्योर दिए जा सकें। यदि आपके आसपास कोई एंटरप्रेन्योर है, व्यापारी है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। यकीन मानिए ये उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस प्रकार के वीडियो से मदद होती है लाइक जरूर करिएगा, मुझे उससे आइडिया लग जाता है कि ऐसे वीडियो मुझे और बनाने हैं कि नहीं बनाने। तो इस 2-वे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं अब आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? मैं दोबारा बोलता हूं, इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? और मेरा दूसरा प्रश्न है, इन 5 स्टेप में से कौन से स्टेप पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे? दूसरा प्रश्न है, इन 5 स्टेप में से कौन से स्टेप पे आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे? इस वीडियो में थोड़ा टेक्निकल कंटेंट था तो मैंने वीडियो भी थोड़ा धीमे धीमे बनाया है ताकि आपको और आसानी से डाइजेस्ट हो सके और समझ आ सके। आपके हर एक कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ने वाला हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।